हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी में। आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी अध्याय 8 यानी मंत्र को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए इसका क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए पार्ट से आगे कहता है कि डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए किस तरीके से होगा। तो यहाँ देखिए अध्याय 8 मंत्र क्लास 6 पार्ट से आगे यही कहा था। यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर होगा कि सांप को लगा कि कैलाश उस पर आक्रमण करना चाहता है। ठीक है, अतः आत्मरक्षा में कैलाश की अंगुली को काट लिया। ठीक है, सांप को लगा, जैसे सांप ने कैलाश को पकड़ रखा था। ठीक है, तो सांप को लगा कि कैलाश हम पे आक्रमण करना चाहता था। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया था व्यवहार। ठीक है, तो उसको लगा कि वो मुझ पे आक्रमण कर रहा है। ठीक है, इसीलिए देखिए अपना आत्मरक्षा के लिए वो जैसा ही छोड़ दिया, ढीला हुआ उसका हाथ कैलाश का, उसी क्षण उसका अंगुली को क्या किया, काट दिया। ठीक है, आगे देखिए सांप की यह प्राकृतिक होती है कि वह तब तक आक्रमण नहीं करता जब तक उसे यह न लगे कि यह व्यक्ति उसे मारना या चोट पहुंचाना चाहता है। ठीक है, सांप जो है से तब तक उस पर आक्रमण नहीं करता है कैलाश पे जब तक उसे प्रतीत नहीं होता है कि मुझ पे ये आक्रमण कर रहा है। ठीक है, पहले भी तो पकड़ता होगा। ठीक है, तो उस समय उसका ऐसा प्रतीत नहीं होता होगा, इसीलिए सांप उस पर आक्रमण नहीं करता होगा। लेकिन उस दिन उसे लगा कि ये मुझ पे आक्रमण करना चाहता है और इसीलिए उसको काट लिया। ठीक है, तो ये पकड़ा था किस लिए, मेहमान लोग को दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था। ठीक है, डॉक्टर चड्ढा जो है सो बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चड्ढा उस बूढ़े व्यक्ति के उपकार का बदला चुकाना चाहता था तथा पूर्व में अपने व्यवहार के लिए उस बूढ़े से क्षमा मांगना चाहता था। पूर्व मतलब जो पीछे जो अपराध किए थे, जो मतलब और उसका बेटा को नहीं देखा था, तो उसके लिए वो क्या करना चाहता था, क्षमा मांगना चाहता था। इसीलिए वो डॉक्टर चड्ढा बूढ़ा व्यक्ति को क्या कर रहा था, खोज रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप काट लिया। इस खबर को सुनकर बूढ़ा व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि मानवता का कर्तव्य की पुकार के कारण बूढ़ा चाह कर भी नहीं सो पा रहा था। ठीक है, उसके अंदर एक मानवता का भावना था। ठीक है ना। कहता है कि 80 वर्ष में उसके जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह दौड़ कर ना गया हो। ठीक है, वो 80 साल का था। ठीक है, उसके पास ऐसा केसेस बहुत से आए थे। ठीक है, लेकिन ये पहला अवसर था कि मतलब ये सुन करके दौड़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बेटा को इलाज करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसीलिए वो उसका मन में थोड़ा सा क्रोध जग गया। ठीक है, और वो ना इलाज करने का फैसला लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि इसका अंत मरण उसे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहा था। अंत मरण जैसे उसके अंदर जो मंत्र था उसे वो लगता था कि मैं बचा सकता हूँ। ठीक है, और ये जान करके भी मैं बचा सकता हूँ। ठीक है, और मैं ना जाऊँ उसको सोच करके बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ पर जाता है। नेक्स्ट देखिए
उसके बाद देखिए पाठ से आगे, तो डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा था। ठीक है, मतलब कैसा महसूस कर रहा होगा, अपने शब्दों में लिखना है इसको। तो देखिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर है देखिए, डॉक्टर द्वारा बूढ़े लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा था। ठीक है, मतलब कैसा महसूस कर रहा होगा, अपने शब्दों में लिखना है इसको। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीक़ा से लिखा हुआ ये देखिए, बूढ़ा डॉक्टर के इंतज़ार करने पर हताश हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बूढ़ा डॉक्टर के इंतज़ार करने पर हताश हो गया। ठीक है, मतलब अकबका गया था। ठीक है, कहता है कि उसके मन को ठेस लगी। उसके मन को क्या लगी, ठेस लगी। ठीक है, वह मन ही मन समझ गया कि इसके जीवन की आखिरी निशानी थी। ठीक है, वो जो बूढ़ा का एक लड़का था, उसका जीवन का ये आखिरी निशानी था, अब ये भी नहीं रहेगी। ठीक है, जब डॉक्टर ने खेलने के लिए निकल दिया था, जब मना कर दिया था, ठीक है, तब उसका मन में क्या हुआ, उसके मन में ठेस लगी। ठीक है, और वह देखिए ठेस लगी, वह मन ही मन समझ गया कि उसके जीवन की आखिरी निशानी थी। ठीक है, मतलब वो ये सोच रहा था कि डॉक्टर ने मना कर दिया और ये मेरा जीवन का आखिरी निशानी है, अब ये भी नहीं बचेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि वह अंदर से टूट गया पर कोई उपाय नहीं देखा। ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं दिखा, अंदर से टूट गया वो। ठीक है, क्योंकि जिसके भरोसे गया था वही उसको धोखा दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि पर कोई उपाय नहीं दिखा, डोली उठवा ली और अपने घर को लौट गया। वहाँ से डोली उठवा लिया और अपना घर को क्या हुआ, वो लौट गया। उसके बाद आगे देखिए 2 में देखिए कहता है कि समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो देखिए हम क्या क्या करना चाहेंगे, उनके जीवन, देखिए उनके लिए समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। ठीक है, मतलब हर गांव में शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षा से जागरूकता आएगी। शिक्षा से क्या आएगी, जागरूकता आएगी। ठीक है, समाज में सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रगति का मार्ग प्रस्तुत होगा। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे पढ़ेंगे हमारे गांव हमारे देश का, वैसे वैसे देश और गांव का क्या होगा, उन्नति होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे किस्सा नंबर 3 में कहता है कि इस पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। ठीक है, मतलब इस पाठ में आपको किसका चित्रण अच्छा लगा, किसका व्यवहार अच्छा लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर है, इस पाठ में सबसे अच्छा चरित्र उस बूढ़े का है। जीवन, देखिए जीवन मानव मूल्यों की रक्षा की और डॉक्टर चड्ढा के बेटे की जान बचाने के लिए आधी रात को उसके घर पहुंच गया। ठीक है, डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना उसके मन में आई, पर बूढ़े ने उस पर नियंत्रण करते हुए डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर चड्ढा ने इनाम या परिश्रम पाने की अपेक्षा किए बिना वह घर वापस आ गया। मतलब जब उसको कैलाश को जिंदा कर दिया तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति जो था से मतलब बिना कुछ लिए अपना कहाँ गया, घर आ गया। ठीक है, इस प्रकार बूढ़े ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अब देखिए 4 में, देखिए कहता है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
मानव जो है से मूल्य सर्वोपरि है। ठीक है, मानव एक मूल्य सर्वोपरि है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे सुंदर प्राणी एक मनुष्य को माना गया है। ठीक है, जो मानव की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने मानव को इस धरती पर जन्म दिया है। एक दूसरे अगर हम मानव काम नहीं आएंगे एक दूसरों को, तो इस मानव घर में जन्म लेना धिक्कार है ना। हमें सभी को सहायता करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हेल्प वही करता है जो उससे आप थोड़ा सीनियर होते हैं, है ना। तो हमें हेल्प करना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे, यह है पेज नंबर 40 का। ठीक है, ये देखिए शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।